Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Learn with Aiza. In this lesson we will see how to translate Urdu sentences of past continuous tense into English sentences. So let's start. Past continuous tense. Past continuous tense क्या है? ऐसा टेंस जो इंडिकेट करता है एक कंटिन्यूइंग एक्शन को और इवेंट को that was happening at some point in the time in the past, यानी कोई ऐसा इवेंट जो कि चलता रहा था माजी में. ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं सो रही थी, क्या परिंदे बोल रहे थे. बल्कि इसका इंटरेस्टिंग ये हम कर लेते हैं, क्या परिंदे मेरे लास्ट लेसन में भी बोल रहे थे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? अ कंटिन्यूइंग एक्शन और इवेंट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट. देखते हैं जी उर्दू में पहचान. अब देखते हैं जी इसकी उर्दू में पहचान क्या है. फिक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आता है. मैं सबक याद कर रहा था, तुम दूध नहीं पी रहे थे. क्या आलिया रोजाना स्कूल जा रही थी. ये कुछ मिसालें हैं इसकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. अब चलते हैं मेकिंग की तरफ. मेकिंग क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हेल्पिंग वर्ब. इस मेकिंग को याद करने का सबसे इजी वे ये है कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली मेकिंग जो आपके माइंड में यकीनन होगी अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन्स देखे हुए हैं. अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए और सीखिए. ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को. तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ. सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे इज़्ज़ामार. आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ इज़्ज़ामार को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है वाज वर्ब के साथ. यानी यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो सेम है. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब. विच वर्ब? कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब लगता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, जो कि कौन सा होता है? वर्ब प्लस आईएनजी. और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड साइन ऑफ पीरियड. वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड. रीड को अगर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है मैं ऐड कर दूंगी आईएनजी. रीडिंग. प्ले. प्ले को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने हैं प्लेइंग. प्ले फर्स्ट फॉर्म ली और साथ आईएनजी ऐड कर दिया. अब चलते हैं मेरे प्रीवियस लेसन की तरफ जिसमें मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसमें मैंने आपको यूज ऑफ वाज वर्ब बताए थे. वही वाज वर्ब का इस्तेमाल हम आज देखेंगे उर्दू में इंशाल्लाह. सो लेट्स गो जी. तो ये हम आ गए मेरे प्रीवियस लेसन में. यहाँ हम देखेंगे यूज ऑफ वाज. वाज is used for first person singular and third person singular. It is also used with singular nouns. ठीक है, यानी वाज को इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ यानी अ फैन. ठीक है, अ बर्ड, अ बॉय, अ गर्ल. ठीक है, और ही शी इट आपको पता है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और वो सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो उनके साथ भी आप वाज लगाएंगे और आई के साथ भी आप वाज लगाएंगे. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं वर का इस्तेमाल. वर इस्तेमाल होता है प्लूरल प्रोनाउन के साथ फर्स्ट पर्सन यानी वी के साथ. सेकंड पर्सन के साथ हमेशा आप वर ही यूज करेंगे और सेकंड पर्सन क्या है वो है यू. थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यानी दे के साथ भी आप वर यूज करेंगे. ऑल्सो यूज विद प्लूरल नाउन्स यानी बॉयज, कैट्स, Ali and Hamna, and birds, flowers, and cars, etc. I hope it is clear to you. तो चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उर्दू टू इंग्लिश. जी आपने देख ली मेकिंग, आपने यूज ऑफ वाज वर्ब भी देख लिया. अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ यानी मस्बत फिक्रात की तरफ. हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उर्दू मस्बत फिक्रात को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. चलिए देखते हैं जनाब. वो कपड़े धो रही थी, कुछ मिसालें मस्बत फिक्रात की. तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे,
हम इकट्ठे खाना खा रहे थे। मेकिंग क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा वर्ब? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगाएंगे और वाज वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ओके, देखते हैं मिसालें। तुम दोपहर का खाना खा रहे थे। यू वर ईटिंग लंच। वो टेलीविजन पर एक मूवी देख रहा था। वो है रहा था यानी सिंगुलर है। ही वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविजन। अहमद हुजूम से खिताब कर रहा था। Ahmed, it means it is about only one guy. So Ahmed was addressing the crowd. मैं सबक पढ़ा रही थी। I is a singular pronoun, first person pronoun, मगर क्या है? Singular है, तो I was teaching a lesson. I hope it is clear to you. So let's move to the next negative sentences यानी मनफी फिक्रात। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि यहाँ पे किस एक वर्ड का एडिशन होगा, वो है नहीं। ठीक है, अली तुमसे बात नहीं कर रहा था। वो चाय नहीं बना रही थी। मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर रही थी। मेकिंग क्या होगी? नहीं है, तो नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है और आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब के साथ आपने लगाया नहीं देखा, आपने लगाया इनके साथ नॉट। वाज नॉट, वर नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म with ing as object and at the end sign of period. Examples: वो किताब नहीं पढ़ रहा था। He रहा था। Was नहीं, not reading a book. मैं कपड़े नहीं धो रही थी। I singular pronoun, I was नहीं, not धो रही, wash with ing, washing the clothes. हम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। हम we plural pronoun, were नहीं, not उड़ा रहे, fly with ing, flying a kite. We were not flying a kite. At the end sign of period. Let's see next interrogative sentences. सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात मतलब सवाल पूछा गया होगा यानी क्या आएगा? क्या बच्चे सो रहे थे? क्या तुम काम पर जा रहे थे? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही थी? और लास्ट में आपने देखा यहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। या तो क्या से आपको फौरन पता चल जाना चाहिए सवालिया फिक्रा है, या आपको जो लास्ट में सवालिया निशान है यानी क्वेश्चन मार्क है। मेकिंग देखते हैं। वाज वर सबसे पहले आ जाएगा। ओके, यानी हेल्पिंग वर्ब आपने सबसे पहले ले आना, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और हाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं मिसाल की तरफ। क्या वो वक्त जाया कर रहा था? अच्छा जी, क्या आ रहा है यानी ये सवालिया फिक्रा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी गुड है। क्या वो वक्त जाया कर रहा था? इट मीन्स इट इज अबाउट ओनली वन। Was he wasting the time? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो मैच जीत रहे थे? थे यानी वर ज्यादा है, वो है तो दे। वर दे विनिंग द मैच? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे सुन रहे थे? वर यू लिसनिंग टू मी? क्या मैं गीत गा रही थी? Was I singing a song? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। I hope it is clear to you. Okay, that's it for today. Now it is wrap up time. देखते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या क्या सीखा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, उर्दू में पहचान क्या है, वाज वर्ब का इस्तेमाल देखा हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, मेकिंग एग्जांपल्स देखिए उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, सो दैट्स इट। गुड लक। आई होप you have learned something from this lesson. If you are new to my channel, don't forget to subscribe. उम्मीद है लाइक तो आप कर ही चुके होंगे। अल्लाह हाफिज।